हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग फिर भारत की जो जनजातियां हैं और प्रजातियां हैं उससे संबंधित चैप्टर को हम लोग देख रहे थे और उसमें 36 नंबर तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। तो ये वीडियो नंबर 2 है और इसमें हम लोग 37 नंबर से आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ए बिहू असम, बी ओनम आंध्र प्रदेश, सी पोंगल तमिलनाडु, डी वैसाखी पंजाब। तो इसका सही आंसर है बी ओनम आंध्र प्रदेश। ओनम केरल राज्य का त्यौहार है। ठीक है, जबकि बिहू असम का है, पोंगल तमिलनाडु का है, बैसाखी पंजाब का है। ठीक है, 38 नंबर का सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए गोवा कोंकणी, बी मेघालय खासी, नागालैंड अंगानी, सिक्किम तिब्बती। इसका सही आंसर है डी तिब्बती, यानी ये सुमेलित नहीं है। सिक्किम राज्य की मुख्य भाषा नेपाली, भूटिया और लेप्चा है, जबकि अन्य राज्यों की भाषाएं सुमेलित है। 39 नंबर का सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अंगामी नागालैंड, आपातानी अरुणाचल प्रदेश, भोटिया उत्तर प्रदेश, गोंड मध्य प्रदेश। तो इसका कोई भी आंसर सही नहीं है, यानी जनसंख्या 2011 के अनुसार उपरोक्त सभी विकल्प सुमेलित नहीं है। यदि विकल्प सी में भोटिया के स्थान पर भूटिया होता तो विकल्प सी का चयन उत्तर विकल्प के रूप में होता। भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों में पाई जाती है, जबकि भूटिया जनजाति सिक्किम, असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है डी महाराष्ट्र। भील जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है और ये 48 से 52वां बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान राज्यों में पाई जाती है। 41 नंबर का सवाल देखिएगा, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? गोंड, नागा, जौनसारी, टोडा। ठीक है, तो दिए गए कूट के हिसाब से इसका चयन करना है आंसर का। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 1 और 4। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 3 और 4। 3 और 4 में क्या है? जौनसारी और टोडा। इसका सही आंसर होगा, यानी भारत में जौनसारी, खस, टोडा, कोटा, बोटा, तियान एवं इरावा तथा नायर जनजातियों में बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन है। 42 नंबर का सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ए में दिया है, सूची 1 में जनजाति है और सूची 2 में निवास स्थान है। और इस ये भील सिक्किम, बी संथाल, सी राजी, डी लेप्चा। इधर है स्टेट में, 1 में है सिक्किम, 2 में उत्तराखंड, सी 3 में झारखंड और 4 में राजस्थान। तो इसका सही आंसर है बी, यानी ए नंबर का 4 नंबर भील राजस्थान में पाया जाता है। उसके बाद जो है संथाल आपका 3 नंबर यानी कि झारखंड में पाया जाता है। राजी यानी उत्तराखंड में और लेप्चा सिक्किम में पाया जाता है। ठीक है, 43 नंबर का देखिएगा, ये 43 नंबर भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि बीरहोर, भूटिया, टोडा, सेंटलीज और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, सिक्किम, झारखंड। ये आंसर हो जाएगा ए, यानी बीरहोर झारखंड, भूटिया सिक्किम, टोडा तमिलनाडु, सेंटलीज अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, 44 नंबर भी इसी तरह है, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका सही आंसर देख लीजिए, सही आंसर बी होगा, यानी टोडा तमिलनाडु, लेप्चा सिक्किम, बीरहोर ये झारखंड, गारो मेघालय। ठीक है, 45 नंबर में भी सेम है, मिलान करना है तो 45 नंबर का डी आंसर सही होगा, यानी थारू जो है उत्तर प्रदेश, भील राजस्थान, गद्दी हिमाचल प्रदेश और मुंडा झारखंड में पाया जाता है। 46 नंबर का सवाल देखिए, सहरिया जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में थे कहाँ के निवासी हैं? ये आईएएस एग्जाम 2005 में पूछा गया है। ए आंध्र प्रदेश, बी असम, सी राजस्थान, डी ओडिशा। तो इसका सही आंसर है सी, यानी राजस्थान। सहरिया जनजाति राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में से एक है। इसका सर्वाधिक संकेंद्रण 12 जिले में है।
47 नंबर में भी जनजातियों का मिलान करना है, यानी जनजाति और निवास स्थान से मिलान करना है, जैसे जौनसारी उत्तराखंड, संथाल झारखंड, भील मध्य प्रदेश, लेप्चा सिक्किम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? ए सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, बी भाषा और बोली, सी सामाजिक रीति रिवाज की विभिन्नताएं, डी आर्थिक स्तर। तो इसका सही आंसर है ए, यानी सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। यानी भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया जाता है। 49 नंबर में देखिएगा कि कौन सुमेलित है, ठीक है। तो 49 नंबर में देखिए ए नंबर सही आंसर है, यानी पहाड़ी कोरबा ये जसपुर जिला है, बैगा मंडला जिला है, माड़िया पातालकोट छिंदवाड़ा है, सहरिया ग्वालियर है, यानी उपयुक्त विकल्प ए बिल्कुल सही है। 50 नंबर में भी हम लोग देखते हैं इसी तरह का, तो 50 नंबर का डी आंसर होगा। तो 50 नंबर में देख लें मोपला केरल का है, मुड़िया छत्तीसगढ़, टोडा जनजाति तमिलनाडु, मुंडा ओडिशा, यानी विकल्प डी बिल्कुल सही है। टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है, 51 नंबर का सवाल, टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है, ये असम में, बी जम्मू कश्मीर में, सी तमिलनाडु में, डी राजस्थान में। तो इसका सही आंसर है सी, यानी टोडा तमिलनाडु में निवास करती है। उसके बाद 52 नंबर का सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई बड़ी भाषा नहीं है, देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है, टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं, नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है। तो इसका सही आंसर है, कौन सही नहीं है? तो बी नंबर सही नहीं है, यानी देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है, ये सही नहीं है। यानी जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर पूर्वी भारत सिक्किम सहित में देश की कुल जनजाति जनसंख्या 11.90% है, न कि आधे से कुछ अधिक। इस प्रकार कथन भी गलत है, अन्य सभी कथन सही है। 53 नंबर में देखिएगा, भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, दूसरा नंबर है वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं, 3 उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी नंबर है केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2, 3। तो इसका सही आंसर है बी, यानी केवल 2 और 3 सही है, यानी वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों और बकरियों को पालते हैं, उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। यानी चांगपा समुदाय के बारे में ये 2 कथन बिल्कुल सही है। तो चांगपा तिब्बतीय प्रजातीय समूह की अर्ध खानाबदोश प्रजाति है, जो मुख्यतः लद्दाख यानी 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश है के जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है। इस समुदाय का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। इन्हें पहाड़ी ढालों पर मवेशियों और पश्मीना बकरों बकरियों के झुंड के साथ अक्सर देखा जाता है। वर्ष 2001 में इन्हें अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थानों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए ए बुक्सा, कोल, मुंडा, कोरबा और पोड़ी गढ़वाल, जबलपुर, छोटानागपुर, कोटगू। तो इसमें कोई भी कथन सही नहीं है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यानी कोरबा जनजाति मुख्यतः झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कोटगू कर्नाटक का एक जिला है जो इस जनजाति से संबंधित नहीं है, अतः स्पष्ट है कि विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न में आदिम जनजातियों के सुमेलन का उल्लेख है, किंतु दिए गए विकल्पों में कोल एवं मुंडा आदिम जनजातियां नहीं है। 55 नंबर देखिएगा, नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए असम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। और इसका ऑप्शन है
मीरी, कोन्यक, अप्तानी, लंबाडा। इसका सही आंसर है डी मध्य प्रदेश लंबाडा, ये सुमेलित नहीं है। यानी लंबाडा जनजाति का संबंध आंध्र प्रदेश से है, न कि मध्य प्रदेश से, अतः विकल्प डी का सुमेलन सही नहीं है। 56 नंबर में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? शेरपा नेपाल, बी थारू उत्तराखंड और सी टोडा दक्षिण भारत, डी जुलू ओडिशा। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी जुलू ओडिशा। जुलू भारत के ओडिशा में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है, इसलिए अन्य सभी प्रश्नगत युग्म सुमेलित हैं। डी नंबर इसका सही होगा। ठीक है। 57 नंबर में देखिएगा, इसमें सही जोड़ी बनाइए। जैसे छिंदवाड़ा है, मंडला है, झाबुआ है, शिवपुरी है और इधर नील, भाड़िया, गोंड, सहरिया। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी सी में क्या है? जैसे छिंदवाड़ा भाड़िया, मंडला गोंड, झाबुआ भील, शिवपुरी सहरिया। 58 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी स्पीति घाटी और डी लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो इसका सही आंसर होगा बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में पाई जाती है तथा ये मंगोलाइट प्रजाति के हैं। 59 नंबर में देखिएगा, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से औंज जनजाति के लोग किस में रहते हैं? ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी दादर और नगर हवेली, सी दमन और दीव और डी लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर होगा ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यानी औंज जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लघु अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में अधिवासित हैं। और 60 नंबर का सवाल देखिएगा, जाड़वा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे कहाँ के निवासी हैं? ए आंध्र प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा और डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही आंसर होगा डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी जाड़वा जनजाति का निवास स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप में है। 61 नंबर का देखिए, जाड़वा जनजाति पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और निकोबार द्वीप। तो इसका सही आंसर होगा ए निकोबार द्वीप। यानी जारवा जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति दक्षिण एवं मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा जारवा संरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया गया है, जो कि वर्तमान में 1028 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। 62 नंबर में देखिएगा, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है ए गोंड, बी जाड़वा, सी जुआंग, डी लेप्चा। तो इसका सही आंसर होगा 62 का बी यानी जाड़वा। मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय है। ये पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल कलाओं के लिए विख्यात है, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, सी दक्षिण भारत में अपने शास्त्रीय गायन संगीत के लिए विख्यात है, डी मध्य भारत में पच्ची काड़ी परंपरा के लिए विख्यात है। इसका सही आंसर होगा बी यानी पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है मंगानियार। ठीक है, मंगानियार राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाला मुस्लिम समुदाय है जो अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। 64 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? ए कंवर, बी कोड़ा, सी करमाली, डी कोरवा। इसका सही आंसर है डी कोरवा। यानी झारखंड की 32 जनजातियों में से 8 जनजातियां आदिम जनजाति समूह में आती हैं। इनमें असुर, बिरहोर, बिराजिया, कोरवा, पढ़िया, सबरमाला, माल पहड़िया और सौरिया पहड़िया शामिल है। झारखंड की कुल जनसंख्या का 27% भाग जनजातियों का है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजातियों की जनसंख्या 2.23 लाख है। 65 नंबर झूमिंग करते हैं। ए भोटिया, बी खासी, सी संथाल, डी टोडा। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी झूमिंग कृषि खासी प्रजाति के लोग जनजाति के लोग करते हैं। खासी जनजाति द्वारा व्यापक स्तर पर झूमिंग खेती की जाती है, जो एक प्रकार का स्थानांतरित कृषि है। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? ए बिंझवार, बी धनवार, सी खैरवार,
डी मझवार और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, खैरवार लोग कत्था बनाते हैं। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति खैरवार हैं। चूंकि कत्था को खैर भी कहा जाता है, इसलिए माना जाता है कि इसी के नाम पर इस जनजाति का नाम खैरवार पड़ा है। 67 नंबर में देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर देखिएगा क्या होगा, बी यानी संथाल झारखंड में, भील राजस्थान में, टोडा तमिलनाडु में और जाड़वा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद है कुडुख बोली कौन बोलते हैं, ए कमाड़, बी कोल, सी उड़ाव और डी गोंड, इनमें से कोई नहीं ई में। तो इसका सही आंसर है सी यानी उरांव जनजाति के लोग कुडुख भाषा बोलते हैं। उडुख जनजाति कुडुख बोली बोलते हैं। कुडुख द्रविड़ परिवार की बोली है। कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो 69 नंबर का सवाल है ये नंबर ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी केरल, सी त्रिपुरा और डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर होगा सी त्रिपुरा, यानी त्रिपुरा राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। 70 नंबर का सवाल देखिएगा, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गद्दिश, टोडा, खासी, नागा, इधर है मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु। यानी गद्दिश हिमाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु, खासी मेघालय, नागा मणिपुर। 71 नंबर में देखिएगा, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? ए कमाड़, बी भुंजिया, सी हलवा और डी गोंड। तो इसका सही आंसर होगा बी भुंजिया। ठीक है, भुंजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। यह रसोई घर लाल मिट्टी से बनाया जाता है तथा इसके लाल रंग के कारण इसे लाल बंगला कहा जाता है। 72 नंबर देखिएगा, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? ए बिंजवार, बी कंबर, सी कमार और डी सबरा। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी कमार। कमार जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। ये बांस से निर्मित हस्तशिल्पों का विक्रय कर अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। 73 नंबर का देखिएगा, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? ए अबू झामड़िया, बी कमार, सी बैगा और डी पहाड़ी कोरवा। इसका सही आंसर होगा सी यानी बैगा। ठीक है, 74 नंबर का देखिएगा, बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ए बैगा, बी उड़ाव, सी मारिया और डी कमार। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी बैगा। बिल्मा नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। 75 नंबर में देखिए, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? ए ओझा, बी गधवा और सी नगेसिया, डी खड़िया। इसका सही आंसर होगा ए ओझा। ओझा जनजाति को गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है। उसके बाद 76 नंबर में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी और डी सुमेलित नहीं है, यानी भारिया पटलिया नहीं, कोरकू महार ये नहीं होगा सही। ठीक है, गोंड जनजाति की उपजाति है प्रधान, अगड़िया, ओझा, नगारची और सोलहास। बैगा जनजाति की उपजाति है बिजवार, नहर, मारोतिया, नरोतिया, राय मैना, वध मैना, जबकि पटलिया भील जनजाति की उपजाति है तथा महार अनुसूचित जाति है। नहाला, वहाड़ी, बोडाविया और मोवा सिरुमा कोरकू की उपजातियां हैं। 77 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील गुजरात, गद्दी छत्तीसगढ़, गद्दी हिमाचल प्रदेश और कोटा तमिलनाडु, टोडा केरल और उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी 19 में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा डी यानी टोडा, जो कि नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु का है, ये केरल का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, भील गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गद्दी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोटा तमिलनाडु, टोडा तमिलनाडु, यानी टोडा कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ये केरल का नहीं है। तो इस प्रकार जो है
ये हमारा समाप्त होता है। आप इसमें ये भी देखे हैं, दोनों वीडियो से आप देखिएगा, इन 77 क्वेश्चन में लगभग 3-4 क्वेश्चन बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसलिए 77 क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लीजिए, 2 बार देख लीजिए वीडियो, 3 बार देख लीजिए ताकि आपको बेहतर ढंग से याद हो सके। ठीक है, तो आज के वीडियो में ये जनजाति, भारत की जनजाति और प्रजातियां समाप्त होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नए टॉपिक लेके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे, उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।